नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। दोस्तों, गुरु के गोचर की बात चल रही है। गुरु महाराज इस समय अपनी मिथुन राशि से अक्टूबर में, ये 18 अक्टूबर को जी पहुंचेंगे अपनी उच्च राशि कर्क राशि में, जो कि इनको बहुत ही प्रिय है। इस राशि में जब ये पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, उच्च के परिणाम देते हैं। और हम बात कर रहे हैं इस समय वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए, जिनकी कुंडली के पहले घर में 2 अंक लिखा हो या जिनकी चंद्रमा 2 अंक पर बैठे हो, ये वीडियो उनके लिए है। कैसा रहेगा गुरु का ये गोचर? तो मित्रों, वृषभ राशि, इसके राशि स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव भी बहुत विद्वान और ज्ञानी ध्यानी गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति भगवान ये देवताओं के गुरु हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम कि शुक्र प्रधान राशि पर गुरु के गोचर का कैसा असर होने वाला है। तो दोस्तों, जो वृषभ राशि है, वृषभ लग्न के लोग हैं, इनके थर्ड हाउस से गुरु का गोचर रहेगा, है ना। तीसरे घर से गुरु का गोचर रहेगा। और जब थर्ड हाउस से गुरु का गोचर होता है तो मीडिया का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध हो, रिलेशन हो, बहुत अच्छा बना देते हैं। यदि आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप ऑनलाइन का काम करते हैं, बोली वाणी का आपका काम है, तो गुरु महाराज इसमें आपको बहुत कथावाचक है, मोटिवेटर हैं, आप एंकर हैं, स्पीकर हैं। इन सब कार्यों में गुरु का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये कर्क राशि से गोचर करेंगे और कर्क राशि जल तत्व की राशि है। गुरु ज्ञान के देवता हैं। जब ज्ञान का और जल का दोनों का संगम होता है, मिलन होता है, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, गज केसरी योग जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह का योग बनता है। वैसे भी चंद्रमा और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो आपको पता है गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो चंद्रमा की राशि में ही बैठने जा रहे हैं, कर्क राशि में बैठने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही सब लक्षण आपको देखने को इसमें मिलते हैं। गुरु को हमारे पुराणों में, हमारे ज्योतिष में 3 दृष्टियां दी हुई है। 5वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि सभी नवग्रहों को दी हुई है दोस्तों, लेकिन कुछ विशेष दृष्टियां कुछ ग्रहों को दी गई हैं, जिनमें से गुरु महाराज हैं जिनको 2 अतिरिक्त दृष्टि दी हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि तो कालपुरुष की कुंडली में इनका अपना घर है, भाग्य भाव है, इसलिए इनको दी हुई है। लेकिन 5वां जो हाउस होता है वो सूर्य का घर है, तो सूर्य को ये बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको 5वीं दृष्टि दी हुई है। ये संतान के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इसलिए भी इनको 5वीं दृष्टि दी हुई है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 5वां घर इन सब का कारक होता है। तो मित्रों, जब ये तीसरे घर में बैठते हैं तो वहां से जब इनकी 5वीं दृष्टि जाती है तो आपके 7वें घर पर जाती है। आप जब गिनोगे, तीसरे घर से गिनती शुरू करोगे, तो 5 बार जब आप पहुंचोगे तो आप 7वें घर पे पहुंचोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तीसरा घर होगा ना, जैसे 3 हो गए ये, है ना। तो तीसरे को अपन 1 गिनेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। 5वां घर कौन सा पड़ रहा है आपका? 7वां घर, यानी कि आपका दाम्पत्य का घर, आपके पार्टनरशिप का घर, आपके धर्मपत्नी या आपके पतिदेव का घर, आपके लाइफ पार्टनर का घर, जनता का घर। यहाँ जब गुरु की 5वीं दृष्टि जाती है तो आपके जो धर्मपत्नी है उनसे आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है। आपके जो बिजनेस पार्टनर है वो भी आपको बहुत अच्छा एडवाइजर बनाते हैं, या तो वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे या आप उनको अच्छी एडवाइस दोगे। कुल मिला के जब गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि बहुत ही व्यापार में समृद्धि प्रदान करते हैं, हमारे आपस के जो रिश्ते हैं इसको भी बहुत मजबूती प्रदान करते हैं, और जनता जनार्दन के बीच में भी हमको मान सम्मान मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वृषभ राशि में यहाँ जो राशि बनेगी
वो मंगल की राशि बनती है। ठीक है दोस्तों, तो मंगल के गुरु मित्र हैं, तो अच्छे रिजल्ट देते हैं जब दृष्टि डालते हैं। इसके अलावा इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इनके भाग्य भाव पर, और ये तो भाग्य के कारक हैं ही, तो भाग्य को भी आपका पिता से आपको सहयोग मिलेगा, आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हल्का सा आपको लग रहा था कि जो मुझे मिलना चाहिए मेहनत के बाद वो नहीं मिल पा रहा है, वो गुरु महाराज आपको दिला दें। ठीक, वो जो इनकी पड़ेगी वो पड़ेगी आपके लाभ भाव पर, आपके 11वें घर। तो जब 11वें घर पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो ये धार्मिक यात्राएं कराते हैं। गुरु महाराज कहीं ना कहीं हमको लंबी यात्रा पर भेजेंगे, और संभवतः धार्मिक यात्रा होती है और वो लाभ के लिए होती है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस कई बार गुरु महाराज बना देते हैं। तो हमारी इच्छा पूर्ति का घर है ये। बहुत समय से, लंबे समय से यदि हमारी कोई इच्छा थी कि हमको विदेश यात्रा जाना है, हमको धर्म यात्रा पर जाना है, तो वो आपकी इच्छा पूरी करा देंगे। हो सकता है ट्रांसफर होके, आपका जॉब में ट्रांसफर होकर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, वो भी एक रीजन बन सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी आप एक नई संभावना तलाश सकते हो, वो भी इस गोचर में अपने को दिखाई देता है। इस प्रकार से गुरु अपनी तीनों दृष्टियों से अमृत वर्षा करते हुए आपके दाम्पत्य हाउस को, आपके भाग्य भाव को, आपके लाभ भाव को, तीनों को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, तीनों को मजबूत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी करवा देंगे गुरु महाराज, क्योंकि जब 5वीं दृष्टि इनकी जाती है तो ये कई बार दाम्पत्य में, क्योंकि ये कारक ही है संतान के और विवाह के, तो खासतौर से लेडीज की कुंडली में तो विवाह के कारक होते हैं। पुरुषों में शुक्र को विवाह के लिए हम देखते हैं, और स्त्रियों की कुंडली में गुरु को हम विवाह के लिए देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए काम आए। अपने हॉरोस्कोप में देखिए गुरु की स्थिति कैसी है, स्ट्रांग है गुरु या कमजोर है। कमजोर है तो फिर उनके लिए आपको पूजा पाठ करना होगा, आपको मंदिर जाना होगा, विष्णु मंदिर जाइए, कृष्ण के मंदिर जाइए, वहां मोर पंख दान करिए, और हो सके तो एक मोर पंख अपने घर भी लेके आइए, अपने पूजा घर में रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, प्रभु आपका कल्याण करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मैंने जितने शॉर्ट सरल तरीके से समझाई आपको काम आएगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।